तमाम दर्शकों का सोलापुर न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच प्रभाग क्रमांक 14 के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गढ़ के उम्मीदवार करीम भाई तुलजापुरे आज हमसे मुलाकात देने के लिए तैयार है। आज हमारे कुछ सवाल उनसे हम करना चाहते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। करीम भाई तुलजापुरे, आपका सोलापुर न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आप 10-20 साल, 15 साल, 10 साल से समाजकारण करते थे, तो आप राजकारण में कैसा है, इसके बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को बताओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले सोलापुर न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज भी समाज कारण हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरा समाज काम चालू है। राजकारण में आने की वजह यह है, 1 महीना पहले मैं वायरल हो गया कि बाबा प्रभाग क्रमांक 14 से कलीम तुलजापुरे इच्छुक है और मैं तय किया कि अजित दादा जो पार्टी है राष्ट्रवादी, ये सर्वधर्म समूह को लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए मैं ये पार्टी को चॉइस कर डिसीजन लिया कि बाबा भाई ये पार्टी से ठहरूंगा। और फिर कुछ ऐसे टिकट लेते वक्त ऐसी तकलीफ हुई कि बहुत से उम्मीदवार इच्छुक बढ़ गए। फिर मैं, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, मेरे नेता मंडली या जाकर संतोष जी पवार को, जुबेर जी बागवान को और हमारे जो है ना सुधीर जी खरड़मल को मिलकर पूरी ताकत लगाकर मुझे टिकट दिलाए। टिकट दिलाने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिकट में कामयाब हो गया। ये मुद्दे पर कामयाब हो गया कि अजीत दादा निधि भरपूर देता। इसकी विशाल चंदन शिवे है और नई जिंदगी है, किशन जादव है, वो सब मैं भी प्रभाग क्रमांक 14 में मेरे ऊपर कुछ नेता मंडली है, बड़े नेता हैं सोलापुर के, उनको पकड़कर मैं निधि लाऊंगा, लाकर प्रभाग क्रमांक 14 का काम करूंगा। ये नियत से मैं अजित दादा राष्ट्रवादी पार्टी पे जाकर टिकट मांगा, टिकट मिली और ये नियत से मैं प्रभाग क्रमांक 14 में ठहरा रहा। तो जो प्रचार सभा हुई सोलापुर में, तो उस प्रचार सभा में आपका स्टार प्रचारक हो या तुम्हारा उप मुख्यमंत्री हो या कुछ भी कांग्रेस के अजित पवार गढ़ के नेता हो, इन्होंने तो सोलापुर में कौन सी भी प्रचार सभा नहीं ली। इसके बारे में आपका क्या राय है? मैं संतोष जी पवार को 2-3 मरतबा बोला, जुबेर जी बागवान को बोला कि अपने को स्टार प्रचार करने के लिए अजित दादा की जरूरत बहुत है। मैं इतनी कोशिश किया है कि जिद्दा शाह बाजार चौक में अजित दादा को लाकर एक बड़ा जो है ना सभा रखना और एक ख्याबान चौक में सभा रखना, ऐसा मेरी बहुत उम्मीद थी। मतलब कोई बड़ा नेता सोलापुर को आ नहीं सका। यहाँ तक कि मैं हसन मुशरफ साहब को भी जो है ना के बारे में भी बोला। मैं सुनील जी तटकेरे आए थे हेरिटेज में, उनके कान पर भी रखा मैं कि एक अजित दादा को लाना बहुत जरूरी है, बादशाहपेट में हो या ख्याबान चौक में हो। ऐसे 1-2-3 स्पॉट बोला भाई, मैं कोशिश करने का तय करा, मतलब पार्टी वाले उसको दाद फरियाद नहीं दिए। फिर भी मैं जो है ना, मुझे रूपाली चाकनकर मैडम मुझे कुछ सवाल पूछी हुआ हेरिटेज में। मैं प्रभाग क्रमांक 14 के पूरे अपने माँ बहनों की समस्या मैडम को समझा को दिया कि पढ़े लिखे हमारे माँ बहनें हैं प्रभाग क्रमांक 14 में, मैडम जितने हो सके महिलाओं के हित भी योजना है, तुम उतने योजना हमारे प्रभाग क्रमांक 14 में लाएंगे तो हमारे माँ बहना कुछ तो कुछ होना सीखेंगे। ये बात मैं रूपाली जी चाकनकर को बोला। रूपाली जी ने उसकी पीए लिख कर लिए पूरा कि ये पूरे जो मुद्दे मेरे, ये मैं उनके सामने रखा। तो स्टार प्रचारक न रहने की वजह से कुछ चुनाव में फर्क पड़ा क्या? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। स्टार प्रचारक नहीं रहने की वजह से, अजीत दादा नहीं रहने की वजह से इतना बड़ा फर्क पड़ा
कि मतदार को जैसा इन्हों समझा के देते, इनकी जो जबान रहती कि बाबा जो कुछ भी उन्होंने भाषण में बोले या तकरीर में बोले मतदान पर असर होता और उनकी बात पकड़कर वो कामा भी होते, उनका आना बहुत जरूरी था। उन्होंने नहीं है। हम चारों उम्मीदवार और अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष इन्हों थे। तो एक अहम सवाल यह है कि हाल ही में कांग्रेस के उम्मीदवार 14 नंबर के ये शोएब महागामी ने कहा कि कलीम तुलजापुरी एमआईएम के रैली में नजर आए, रैली में डांस किया नजर आए, इसके बारे में आपका क्या राय है? शोएब महागामी बिल्कुल सही कहा। ये लोकशाही है, लोकशाही में हार जीत होती रहती और आने वाले उम्मीदवार का स्वागत करना जरूरी है। उस जगह अगर शोएब महागामी भी निवड़ को आता था तो मैं उनका भी स्वागत इस तरह करता था। वो भी मेरा छोटा भाई है। 12 इमाम चौक में मेरा मकान है, हमारे पूरे तुलजापुरे के वहां पर घर है। हम जैसा ही रिजल्ट आया जुम्मा के रोज हम सब वहां ठहरे थे। फिर वहां से फोन आया कि हाजी साहब की रैली आ रही, तो फिर हम क्या करें, रैली आ रही बोलकर आने वाले उम्मीदवार का हम सत्कार करें। उस जगह अगर शोएब महागामी भी रहता तो इसी तरह उसका सत्कार करते थे। इसके अलावा जो गलतफहमी जो कर रहे, मैं इसकी गवाही देता हूं कि हम ईमानदारी से पैडल टू पैडल काम करे। अगर वैसा होता था तो मैं इतने मत नहीं खाता था। मेरे पैनल तुम उठा कर देखो कि सबको सेम मत है। हम कहाँ भी गलत काम नहीं करे, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं करे और पूरा जन मैच नहीं, हर पैनल जो है ना एमआईएम का हो या कांग्रेस का हो या मेरा हो, तीनों जन जान की बाजी लगाकर काम करे। कोई एक दूसरे को कुछ भी ऐसा जो मिली भगत बोले वो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी हालत थे कि इसका भी अंदाजा नहीं आ रहा था। वार्ड क्रमांक 14 में मतदार का तो अंदाज नहीं आ रहा था। अभी ये सब अल्लाह आलमीन, अल्लाह जो चाहते वो होता। अभी ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया पूरे महाराष्ट्र की जनता जान रही। एक दूसरे को ऐसा आरोप करना गलत है और मैं गवाही देता हूं कि हम जान तोड़ को ईमानदारी से पैनल टू पैनल काम करें। और मेरे जितने भी जो दोस्त बिरादर है हर समाज में, शेख सैयद पठान बागवान जो भी है, इन्होंने मुझे जो अल्लाह को गवाह रखे इससे बड़े बड़े खसमाक है और आकर मुझे मिले, मैं उनका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और उनके ऊपर मैं 1000% भरोसा रखता हूं कि उनका वोट मुझे ही मिला। अब वोट गया कहां ये तुम सब जनता जानती, ये खुली किताब है। अब ये जो रैली में गए हार डाले, ये एक जो है ना आने वाला उम्मीदवार जो जीता उम्मीदवार उसको कोई भी रोक दे हार डालता और हार डाल को भाई भी वैसा ही मेरे घर पास ही गया बोलकर हार डाला। इसके जगह शोएब महागामी भी रहता था, वो मेरा छोटा भाई है, उसका भी मैं ऐसा ही हार डालकर गुलदस्ता खाकर स्वागत करता था। और मैं जो है ना ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी का तुम जो है ना रिजल्ट भी देखे कि वोट सबको बराबर है, इतनी मैं तुमको गवाही देता हूं। अब आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है मेरा कि हमेशा मैं काम करते रहूंगा इंशाल्लाह। ये मेरा 5-7 साल गैप हुआ था, गैप होने की वजह से जो है ना मैं लोगों के संपर्क में नहीं था, क्योंकि रफीक भाई का भी इंतकाल हुआ। फिर बाद में समीकरण बदलती गई, बदलते जाने से जो है ना मैं जो है ना जरा गैप रखा। अब यहाँ से संपर्क बढ़ूंगा और हर एक उम्मीदवार का काम करने का तरीका अलग है। अब मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं दिखावा नहीं करता कि मैं ये करा वो करा, मैं ऐसा पोस्टर छाप वो यूरोप डाल व्हाट्सएप पर डाल, ये काम मैं नहीं करता। मुझे मालूम, वो उम्मीदवार को मालूम, अल्लाह को मालूम, ये काम करने वाला मैं बंदा हूं। और इसके बाद भी बिगड़ दिखावा करके मैं काम करूंगा। मैं व्हाट्सएप पर भी नहीं होऊंगा, यूट्यूब पर भी नहीं होऊंगा, फेसबुक पर भी नहीं होऊंगा कि मैं ये करा वो करा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरुआत हो गई। अभी तक मैं जो है ना दूसरे उम्मीदवार का लिए काम करता था, रफीक के लिए काम कराया, वो भोरकड़ के लिए काम कराया, मेरा खानदान भी जो है ना दूसरों के लिए काम कराया। अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि कैसा
मतदार को मिलना, कैसा उनका सुख दुख सुनना, इससे पहले भी था, अभी ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह वैसा मैं होम तो होम जाऊंगा, वैसा सुख में जाऊंगा, उनकी अड़ी अड़चन को सुनूंगा और काम को अच्छे पैमाने में मैं काम करूंगा और दिखावा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं दिखावा की राजनीति करूंगा नहीं, मैं जो ना नेक नीति से काम करूंगा, ये गवाही देता हूं। और मैं सब प्रभाग क्रमांक 14 का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे पहली बार एक महीने में मैं वायरल हो गया और मुझे ईबी फार्म मिला 1:15 बजे। तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि कम पीरियड में मुझे सब मतदार ने मुझे इतनी अच्छा रिस्पांस दिया। मैं पूरे प्रभाग क्रमांक 14 का शुक्रगुजार हूं और मैं हमेशा काम करते रहूंगा। अल्लाह हाफिज। तो ये थे हमारे प्रभाग क्रमांक 14 के अजित पवार गढ़ के उम्मीदवार कलीम भाई तुलजापुरे। मैं कलीम भाई तुलजापुरे का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे सोलापुर न्यूज चैनल के लिए मुलाकात दी, बातचीत की है, इसलिए आपका धन्यवाद। सुनो